हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे गाइस। आशा करती हूँ कि आप सबका हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा रहा होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। देखो, अभी सुबह सुबह जो है ना, ज़्यादा देर तो हुई नहीं है ना। तो आज जो है ना, हम देखेंगे कि आपके पार्टनर सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, यानी कि उनके मॉर्निंग के थॉट्स को हम कवर करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। इस रीडिंग में हम वही चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, जल्दी से आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लो, समझ लो, है ना। उनका नाम ले लो, या फिर आप नाम नहीं जानते हो, जैसे कि आपके क्रश हैं, तो आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सुबह सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल जो कि आपकी हर प्रॉब्लम को दूर कर सके, तो यस, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नवरात्रि में हमारा मैरिज रिचुअल होने वाला है, तो यस, जो लोग भी बुकिंग कराना चाहते हैं मैरिज वाला रिचुअल का, यस, आप लोग बुकिंग करा सकते हैं। चलिए, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए, आप देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी। टू द सी, ओके। ट्रूथ बी होल्ड, सॉरी टोल्ड, होल्ड कह रही हूँ, टोल्ड है। मेंडिंग, टिकटॉक, ओके। गो टू द डिस्टेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, नेवर एंडिंग स्टोरी। लगता है ना इस रिश्ते में आपने देखा है कि ये पर्सन चला जाता है आपकी लाइफ से, बट ये पर्सन फिर वापस भी चला आता है आपकी लाइफ में, ठीक है। कम बैक कर जाता है या कर जाती है। जब आप इस पर्सन से ना डिस्टेंस बनाते हो, या जब भी इस पर्सन के साथ आपको लगता है कि आपका फ्यूचर नहीं है, आप मूव ऑन करने वाली एनर्जी में जाते हो, बट वो मूव ऑन नहीं कर पाते हो आप। आपका मुझे दिखता है कि नहीं यार, मूव ऑन नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको फील होता है। ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में चले आते हैं, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं क्या है एनर्जीज आपकी। सबसे पहले आपकी ही एनर्जी को देख लेते हैं, आपकी एनर्जी को पहले देख लेते हैं। आपके पार्टनर के लिए तो कार्ड मैंने निकाल दिया है, बट उनको अभी मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ। अभी जो है ना, आपकी एनर्जी को देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो सुबह सुबह। थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 7 की एनर्जी रिपीट हुई है, यानी कि 777 है यहाँ पे। आप लोग बहुत सारे मेरे व्यूवर्स कार्मिक रिलेशनशिप में हो, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में मैं कह सकती हूँ कि हो, और कुछ लोग कार्मिक, मतलब वही है स्पिरिचुअल कनेक्शन, है ना, कार्मिक रिलेशनशिप। यस, बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे 9 ऑफ सॉर्ड्स का दिख रहा है, जो कि बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में रह रहे हो। आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा। नाइट के टाइम में ना आपका सोचना बहुत ज़्यादा होता है। मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। आप लगता है ना जैसे कि होप हार चुके हो। रात के 2 बजे 1:30 बजे नींद खुल जाती है अचानक से। लगता है जैसे कि
क्या है आपके जीवन में, आप जी क्यों रहे हो। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स रख रहे हैं भाई, ये सारी फीलिंग्स जो है ना कहीं आपको दिखा रहा है कि आप बहुत रॉन्ग जा रहे हो। आपके पास वो क्षमता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप बढ़ना ही नहीं चाहते हो। आप उन्हीं ब्लॉकेजेस में घिरे पड़े हो, आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि सारा कांड आपके पार्टनर ने किया, बट ब्लेम आपके ऊपर आ रहा है। यहाँ पे ना आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है भाई, आपको धोखा दिया है। आपके पीठ पीछे खंजर खोपा है इस पर्सन ने। लग रहा है जैसे कि आप इस पर्सन की बातों को, आप इस पर्सन के धोखों को भुला नहीं पा रहे हो। धोखा इस कदर का दिया है ना आपके पार्टनर ने, आपकी आंखों में धूल इस कदर से झोंकी है ना इस पर्सन ने, मतलब आपने सोचा ही नहीं होगा, है ना, कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा करेगा या ऐसा करेगी। इस पर्सन ने अचानक से छू मंतर में ना आपकी ज़िंदगी जैसे जहन्नुम कर दिया है इस पर्सन ने। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के धोखे से बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो आप। ठीक है, क्योंकि आपने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया ना, जिसको अपने सारे राज बताए, जिसको अपने घर के, अपने फैमिली के, अपनी ज़िंदगी के राज बताए, ठीक है, उसी पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके सामने ऑप्शंस भी हैं। देखो, आपके सामने ईश्वर ने ऑप्शन देखे रखे हैं कि चुन ले, अभी भी तेरे पास टाइम है, ये पर्सन तुझे चाहिए या कोई और चाहिए। बट आप ऐसे पर्सन हो ना जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं तो इससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, मैं इसको कैसे भुला दूँ, मैं कैसे भुला दूँ। क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत कुछ किया है आपने। अपने आप को आपने देखा नहीं, आपने अपने आप को पूरी तरीके से आप भूल चुके थे। ठीक है, कि आपकी भी लाइफ है, आपको भी जीना है, आपको अपने बारे में भी सोचना है। वो सब कुछ आप भुला चुके थे, सब कुछ। और अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत कन्फ्यूज़न में हो, क्योंकि आपके सामने भी किसी का ऑफ़र आया है, किसी का प्यार का ऑफ़र आया है। कोई नया दोस्त बना है आपकी लाइफ में, कोई नया दोस्त, कोई नया ऐसा पर्सन जो जिसके साथ आपका कनेक्शन बन रहा है, या आप अट्रैक्ट हो रहे हो, वो पर्सन भी अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी दोस्ती अच्छी खासी हुई है। ठीक है, या आगे यूनिवर्स आपको जो ये जो मौके दे रहा है ना, उसमें से आपके लिए एक मौका ये भी है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपकी आपकी इनर पावर कह रही है, मैं कहूँगी कि आपका जो मन है ना, वो कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। दुर्गा, है ना, दुर्गा बनने का टाइम अब आ गया है। ठीक है, दुर्गा पूजा भी आ रहा है, तो दुर्गा बनने का अब टाइम आ गया है। आपकी ज़िंदगी जिसने बर्बाद करी है, अब उसको बर्बाद करना है। कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, सरस्वती बहुत बन लिए, अब सरस्वती बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब दुर्गा बनना है, काली बनना है। अब दिख रहा है कि भाई दुर्गा काली बन के ना अपने जो पार्टनर है ना, उनसे बदला लेना है। कुछ लोगों का मानना ये है कि देख, तू मेरी लाइफ में आ जा, ठीक है, वरना मैं तो तेरा सत्यानाश करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके मन में बदले की भावना आ चुकी है। आप बहुत प्यारे हो तो बहुत उग्र भी हो। आपका दो रूप जो है ना, आप सौम्य किसी के साथ हो, किसी से प्यार भी करते हो, तो किसी से बदला भी ले सकते हो, किसी को बर्बाद भी कर सकते हो आप। आपके अंदर वो पावर है, आपने अपनी पावर को पहचाना है। मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप जो है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, इस पर्सन के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप प्लानिंग कर रहे हो, बट प्लानिंग आपकी ऐसी हो रही है ना, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस लेवल कम हो चुका है। आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं इसके ऊपर जो है ना, इसके लिए मैं वेट करूँ कि ना करूँ, फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, सोच विचार कर रहे हो। और इसी में ना आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हो गाइस। आप थोड़ा सा और ज़्यादा ठंडे दिमाग से सोचो। ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, बाकी ये रीडिंग, ये जो एनर्जी है ये आपकी है, तो ये रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं रेजोनेट करी है तो आप इस रीडिंग को स्किप कर लीजिए, कोई और मेरे चैनल पे रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, मेरे चैनल पे और भी रीडिंग्स पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, जो ऊपर के कार्ड्स हैं। ये नीचे वाले कार्ड्स ना मैं हटा देती हूँ, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
अब कार्ड्स को क्लियर करते हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखो भाई, आप जिस दुविधा में पड़े हो कि इस पर्सन को क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, जो नया पर्सन आ रहा है, जो आया है उसको मौका देना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि टू द सी की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर जब बीच मझधार में गए हैं, आपको छोड़ के जब गए हैं ना, तो ये पर्सन को ना डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रही है। ये पर्सन भी कंफ्यूजन में है, आप ही की तरह कंफ्यूजन में है ये पर्सन भी। लेकिन इस पर्सन के पास चॉइसेस नहीं है, ये पर्सन अकेले हैं, ये पर्सन अकेले हैं पूरी तरीके से। ये पर्सन ना अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इस पर्सन ने ना आपको धोखा दिया और ये पर्सन को लगा कि हाँ मुझे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ये क्या, मैं तो इससे भी अच्छे अच्छे अपने लाइफ में लेके आऊँगा या आऊँगी। लेकिन ये पर्सन को यूनिवर्स ने ऐसी जगह ठेला है ना जहाँ से ये पर्सन जो है बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, जहाँ से ये पर्सन कोई डायरेक्शन ही नहीं देख पा रहे हैं। ये पर्सन अकेले फंसे हुए हैं, देख रहे हो ना। अब जो है इनकी दुर्दशा हो रही है, अब आपकी पार्टनर की दुर्दशा हो रही है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, आपके मान को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है, आपको गलत बोला, आपको उल्टा बोला, आपको आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाया, आपको बदनाम किया अपने लोगों के सामने, दोस्तों के सामने। आपको पूरी तरीके से इस पर्सन ने बेहिसाब तरीके से आपकी जो है ना डिसरिस्पेक्ट करी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने तो आपकी रिस्पेक्ट करी ही नहीं। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, सबके सामने आपकी इज्जत उछाला इस पर्सन ने। देख रहे हो ना ये कार्ड, श्री कृष्ण जो है ना यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो दिख रहा है काफ़ी क्लियर है कि सबके सामने आपके मन को तकलीफ़ दी गई है, आपके मन को दर्द दिया गया है। ठीक है, देख रहे हो ना ये महाभारत का सीन जो कि आपको बहुत कुछ याद दिला रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ऐसा ही ठीक आपके साथ हुआ है। और देखो ना, यूनिवर्स ने इनको बीच राह में, बीच मझधार में इनको छोड़ दिया है कि तुम तैर लो जितना तैर सकते हो, है ना। आपके पार्टनर इस तरीके से अकेलेपन को फील कर रहे हैं आज सुबह सुबह। इनके पास लड्डू, पेड़े, 56 भोग होंगे, बट उस 56 भोग को खाने के लिए इस पर्सन का मन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि मन ही नहीं है, ये पर्सन के मन में तो दुख है, दुख। ठीक है, ट्रुथ बी टोल्ड, ये पर्सन ने सच तो छुपाया है आपसे। ठीक है, ये पर्सन ने सच छुपाया आपसे। देख रहे हो ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, सीता, राम और लक्ष्मण आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप किसी की अवहेलना करोगे, आप किसी का डिसरिस्पेक्ट करोगे, आपको भी तो वही मिलेगा। अब आपके पार्टनर ना सच को बोलना चाहते हैं कि भाई इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, क्या किसी के बहकावे में किया, या क्या किया इस पर्सन ने, क्यों किया। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपने कर्मों की सज़ा भुगत चुके हैं और ये पर्सन जो है ना अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ठीक है, वापस आना चाहते हैं। देखो ना, दीपावली आ रही है और ये कार्ड भी ऐसे आ रहा है जैसे कि मतलब कि आपके पार्टनर दीपावली के पहले ही आने वाले हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है गाइस। लग रहा है ना जैसे कि इनका राम सीता राम जी का जो है ना जैसे अपने घर आए थे और उसी दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं, वैसे ही ये पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं वनवास काट के। आपके लिए इनका एक वनवास ही है, तो ये पर्सन वनवास काट के आपके तरफ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पर्सन का मन है कि अब बहुत हुआ प्रभु, अब मुझे क्षमा करो, अब मुझे क्षमा करो और मैं ना उसके साथ आना चाहता हूँ। तो प्रभु से जो है ना ये प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रभु से माफ़ी मांग रहे हैं और प्रभु इनको मौका दे रहे हैं कि जा अपनी गलती सुधार। ठीक है, ये पर्सन आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। लगता है ना कि ये पर्सन अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। देख रहे हो ये पर्सन कितना मेहनत कर रहा है, फोकस होकर काम कर रहा है। आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि मुझे फोकस हो करके ना अपने पार्टनर के ऊपर
देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अपने पार्टनर को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, तुम मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। आपके पार्टनर खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने कर्मों का जो है ना फल भुगत रहे हैं आपके पार्टनर, जो कि इस पर्सन को सही करना है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके पार्टनर को ना करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। मुझे दिखता है कि ये पर्सन अपने आने वाले टाइम पीरियड को शायद देख नहीं पा रहे हैं, शायद अंधकार में सब कुछ दिख रहा है। ये पर्सन का मन जो है ना, इस पर्सन का जो दिल है ना, वो अंधकार में दिख रहा है। लग रहा है कि अगर अभी मैंने काम नहीं किया तो फिर मैं कभी काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, कभी मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ये पर्सन की इच्छा ये मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर टिकटॉक की एनर्जी में है, समय के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। देख रहे हो ना, इनका समय इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है। किस तरीके से भारी पड़ रहा है? 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देख रहे हो ना, कर्मों का सज़ा तो मिल चुका है इनको। अब इनका भी दिल रो रहा है, अब इनका भी दिल तकलीफ़ में है। ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत तकलीफ़ है। ये पर्सन देख रहे हो रो रहे हैं, है ना, यहाँ पे लेट करके रो रहे हैं। इनका दिल टूटा हुआ है, इनके दिल पे तकलीफ़ आ चुकी है, इनके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। कहते हैं ना कि कर्मा बैक, है ना। आपने प्रार्थना भी तो करी थी, आपने इनको बोला भी तो था, आपने इनको श्राप भी तो दिया था ना कि तू अपनी गलती की सज़ा तू भुगतेगा, ज़रूर भुगतेगा या भुगतेगी। देख लो, ये भुगत रहे हैं, समय आ चुका है। देखो समय कितना जल्दी चेंज होता है ना, इसे ही कहते हैं कर्मा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने कर्मा को भुगत रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं आज सुबह सुबह। ये पर्सन रोते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लग रहा है जैसे कि अब जो है बर्दाश्त नहीं होता है, अब मुझे माफ़ करो, अब जो है मुझे बातें करनी है। देखो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है, देखो, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बात करना चाह रहे हैं। अब बात करने के लिए जो है ना, जैसे बिना जल के मछली छटपटाती है ना, वैसे ही आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं। छटपटाहट इतनी ज़्यादा है कि इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जीवन क्या कह रहा है, मुझसे क्या कह रहा है, इनका लाइफ पर्पस क्या है। अपने ईश्वर से ये पर्सन प्रार्थना करके पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में न जाने क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से इतनी ज़्यादा याद, इतना ज़्यादा पेन क्यों होता है, नहीं समझ में आ रहा है। गो टू द डिस्टेंस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर ने ना जानबूझ के जो है आपसे डिस्टेंस बनाया था, या आपसे जानबूझ के जो है ना ये पर्सन दूर गए थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि नहीं, ये जो है ना दूरी कुछ टाइम के लिए ही थी दूरी, ठीक है, ये लाइफ टाइम के लिए दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जल्दी से आपसे मिलने आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को मिलना है, ये पर्सन को एक्शन लेना है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत कंट्रोल किया कर लिया, अब कंट्रोल नहीं होता है। अब कंट्रोल नहीं होता है तो फिर क्या करें, आना तो पड़ेगा ना मिलने। अब गलती भाई आपने करी है तो सुधारो भी आप। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दिख रहा है कि भाई नहीं, अब जो है ना मैं तो जाके रहूँगा, अब तो है मैं ये करके रहूँगा, वो करके रहूँगा। आपके पार्टनर के मन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आखिर क्या करने वाले हैं आगे, ठीक है। ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे, क्या करने वाले हैं आगे। सिर्फ 3 कार्ड से मैं आपको प्रिडिक्शन देने वाली हूँ, सिर्फ 3 कार्ड्स, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands, ओके, एंड लास्ट कार्ड मेरे पास है 6 ऑफ कप्स। ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक देखो गाइस, लवर्स, है ना, लवर्स। मैं सेहरा बांध के आऊँगा, है ना, ये सॉन्ग सुना है ना आपने, मैं सहरा बांध के आऊँगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है मुझे, सहरा बांध के आना आपके पार्टनर के अंदर का दिख रहा है मुझे।
आपके पार्टनर जो है ना, देखो ये रियलाइज़ तो करेंगे, ये घुटनों घुटनों के बल पे आपके सामने बैठ कर के आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनके कर्मों की सज़ा ईश्वर तो दे ही रहा है। बट माफ़ी तो आपसे मांगे सबसे पहले, आपके पार्टनर तो आपसे माफ़ी मांगेंगे सबसे पहले। मुझे दिख रहा है कि भाई आपसे माफ़ी मांगना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ना आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर इनका जीवन तो व्यर्थ है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपसे माफ़ी मांगे, बाद में बात करे कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को जो है ना माफ़ी मांगना पड़ेगा। और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद से मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर फाइनली आ रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं। नो डाउट आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे लग रहा है कि पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि पर्सन क्लियर करना चाहते हैं। इंतज़ार है, आपसे मिलेंगे आपके पार्टनर, वापस आएंगे आपके पार्टनर। इंतज़ार कीजिए इस पर्सन के आने का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सुधर सकता है या सुधर जाएगा, आप इंतज़ार कर सकते हो, इस पर्सन को एक मौका दे सकते हो, अदरवाइज़ मूव ऑन। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।